हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 35। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी आर्ट के लिए, यूजीसी नेट। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोरसांको, कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि वह तो अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभारकर अपने मन को बहलाते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का चित्रकार मन प्रारंभ से सुप्त रहा, लेकिन जब जागा तो कई वर्ष तक वह उसी के वशीभूत होकर कार्य करते रहे। असाधारण काव्यम वृत्ति व सूक्ष्म ग्राहक संवेदन उनकी कला के साधन थे। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता व निष्ठा से अविराम रखा। उन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से पुष्ट होकर जो रंग व रेखाएं उभरी, वह चित्र बन गई। इन चित्रों को न कोई रूप विधान था, न नियम, न कोई लाक्षणिक आधार। कला सजग विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की सृजन शक्ति वास्तव में अजेय, अपरिमेय तथा विलक्षण थी। चित्रकला के क्षेत्र में मात्र रंग व रेखाएं ही कोई संदेश नहीं देती, अपितु उनके ध्वनि लय होती है, जिनका उद्देश्य कलाकार की कल्पना व संवेदन का सग्रह विकास करना होता है। ये शब्द है विचार वेत्ता, साहित्यकार व चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर के। आयु के 67वें साल तक उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वह विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो अकलिप्त आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वह इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विशेष
विकास पर ध्यान दिया। भारतीय कला के इतिहास में यह अभूतपूर्व प्रयोग था। सन 1926 ईस्वी के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। रविंद्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू न पकड़ा कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने सामान्यवादक शैली कहा। लघुचित्र भारतीय लघुचित्र व अजंता के भित्ति चित्र में जो लय है वही रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में है। रविंद्रनाथ के चित्र परंपरावादी भारतीय यूरोपीय रूप विधान व प्रमुख कला की सामान्य अभिव्यक्ति का समीक्षण है। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलरी पिंगल में हुई, जिसकी यूरोपीय प्रशंसकों व कला समीक्षकों से प्रशंसा की। बाद में लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क व मॉस्को में भी उनके चित्र की प्रदर्शनी लगी। सन 1932 ईस्वी में उनके चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में हुई। सन 1946 में यूनेस्को द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक कला प्रदर्शनी में उनके 4 चित्र सम्मिलित किए गए। सन 1933 ईस्वी में रविंद्र बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई, तो भारतीय जनता दंग रह गई। रविंद्रनाथ सौंदर्य उपासक व श्रृंगार वृत्ति के कलाकार थे। उनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था, विशेष रूप से भारतीय नारी। उनके चित्रों में नारियों के सहज, सरल, भावपूर्ण चेहरे दिखते हैं। रविंद्र बाबू ने सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग किया, किंतु वे द्रव्य मिश्रित रंगों को पसंद करते और स्याही का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते। रंग नहीं मिलने पर वे फूलों की पंखुड़ियों को दबाकर रंग काम में लेते। वे रेखांकन पद्धति सामग्री में आंतरिक प्रेरणा को अधिक महत्व देते थे। घनिष्ठ कला प्रेम से प्रेरित होकर
प्रेरित होकर उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन की प्रस्थापना की प्रस्थापना कुछ नहीं होता है, स्थापना की। उनके कला संबंधी विचार कली के विचारों से मिलते हैं। रविंद्रनाथ की कला ने भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफेद धागे, प्राचीन कानाफूसी आदि। रविंद्रनाथ जापानी व चीनी चित्रण पद्धतियों के अध्ययन के लिए जापान में 3 महीनों तक रहे। रविंद्रनाथ ठाकुर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। रविंद्रनाथ एक समय साहित्यकार, संगीतकार व कुशल चित्रकार भी थे। रविंद्रनाथ ने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। केवल भारत में ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में उनकी नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्य कृति गीतांजलि की अनुगूंज आज भी सुनाई दे रही है। 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उनका सर्जन साहित्य, संगीत व कला का हमारे कला का हमारे लिए अमूल्य सौगात है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें और बार बार रिवीजन करें। प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel and share this video. Thanks for watching us.